हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फील्ड एंड एजुकेशन विथ रीति क्लास। तो गाइस, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो वार सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसका आज दूसरा क्लास है। तो हम लोग देखेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डीडीयू, यूपी कॉलेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंड टीडीपीजी कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी जो हमेशा पूछे जाते हैं, वे सब क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए कि हमें भी हौसला मिल जाए क्लास रेगुलर बेस पर लेने के लिए। तो देखिए, पिछला क्लास में हम लोग 15 तक क्वेश्चन को किए थे और इस क्लास में वार सीरीज 2 में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसमें नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है तो हम लोग ठीक करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु की दिशा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है विंड वार्ड, ऑप्शन बी दिया है विंड वेन, ऑप्शन सी दिया है लीवार्ड और ऑप्शन डी दिया है एनीमोमीटर। तो आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका वायु के दिशा नापने के लिए विंड वेन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 क्वेश्चन नंबर है, इसको ना देखिए 18 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि वो बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में ग्राफ्टिंग तकनीक का परिचय किसने किया था। तो देखिए, ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है पुर्तगाली 1550 ईस्वी और ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी है बाबर। तो आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा हुआ। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली 1550 ईस्वी में हॉर्टिकल्चर में ग्राफ्टिंग तकनीक का परिचय दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, नंबर इधर उधर हो गया है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो देखिए है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग में क्लोरोफ्लोरो कार्बन का कितना परसेंट होता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होता है ग्लोबल वार्मिंग में कितना परसेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है 14%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 0.3%, ऑप्शन डी है 60%। तो आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ग्लोबल वार्मिंग में होता है 14% होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पारंपरिक कृषि में जानवरों के गोबर एवं राख को किस उद्देश्य से सब्जी के पत्तों पर छिड़का जाता था। तो आप लोग बताइए, ऑप्शन ए दिया है कीटनाशी उद्देश्य से और दूसरा दिया है शकनाशी, सी में दिया है पौधों के विकास के लिए और डी में दिया है नाइट्रोजन के उद्देश्य के लिए। तो देखिए पारंपरिक जो कृषि यानी पहले के लोग जब खेती करते थे तो उसमें गोबर एवं राख पत्तों पर छिड़कने का मुख्य उद्देश्य यह था कि कीटों से बचाने के लिए फसल के पत्तों पर छिड़का जाता था राख या गोबर, जिसके गंध से और कीट वहां नहीं लगते थे। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये ए होगा, कीटनाशी उद्देश्य से उस समय लोग छिड़कते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 21 है। ठीक, 21 है, ध्यान रखिएगा। भारत का मुख्य भोजन क्या है। देखिए भारत का मुख्य भोजन तो हम लोग आप लोग बता दीजिए क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी नन। तो देखिए भारत में ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में चावल खाते हैं, बिहार में भी चावल खाते हैं, यूपी में भी चावल। तो भारत का मुख्य भोजन चावल ही होगा। चलिए इस पर टाइम ज़्यादा नहीं दिया जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका 22। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है रेशम के कीट का या पतंग को किस देश में पहली बार पालतू बनाया गया था। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। रेशम के कीट जो थे उसको पालतू ये बनाने का मतलब होता है कि उसको कब अपने रेशम के कपड़े या जो होता है धागा बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कब से लिया गया था और किस देश ने लिया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर है बी, चाइना ने सबसे पहले रेशम के कीट को अपना पालतू बनाया, जो रेशम के कपड़ों और धागे बनाने के लिए यूज़ किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं।
ये आपका 23 हुआ। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ से ही लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है अपने देश का भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना मिलियन हेक्टेयर है। तो ऑप्शन ए दिया है 328.7 मिलियन हेक्टेयर या फिर 329। ऑप्शन बी दिया है 300 मिलियन हेक्टेयर। ऑप्शन सी में 245। ऑप्शन डी में 365, 75। तो आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो देखिए अपने देश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 328.7 या फिर 329 के आसपास में है। तो ये दोनों डाटा दे याद रखिएगा, जो आएगा वहाँ आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये तो मान लीजिए आपका, ये देख लीजिए। चलिए ये 24 क्वेश्चन नंबर है। 24 क्वेश्चन नंबर, भारतीय कृषि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है मृदा क्षरण। ऑप्शन बी पूंजी की कमी। ऑप्शन सी छोटे जोत। ऑप्शन डी वनों की कटाई। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए भारतीय कृषि में सबसे चिंता का विषय है कि यहाँ भारत के किसान बहुत छोटे, उनके पास भूमि बहुत कम मात्रा में होता है, बड़े किसान तो होते नहीं हैं, तो उनके पास छोटे जोत, यानी ऑप्शन सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 25, ये देखिए नंबर सीरियल से नहीं है ना, 25 ये होगा। देखिए एग्रीकल्चर यानी कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से यानी हुआ है, यानी बोल रहा है कि एग्रीकल्चर जो है शब्द यह किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक और ऑप्शन सी अरबी और ऑप्शन डी मराठी। तो देखिए जिसमें कल्चर लगा हो, ठीक है, तो वह लैटिन हुआ, लैटिन। और जिसमें LOGY लॉजी लगा हो तो वह ग्रीक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक है। और ये क्वेश्चन हमेशा एंट्रेंस एग्जाम में पूछ देता है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया है। और ये तो आप लोग लगा दीजिएगा, जिसमें कल्चर लगा हो तो लैटिन, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और जिसमें लॉजी लगा हो तो ग्रीक, तो जिससे पोमोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड है लेकिन यह अपवाद में लैटिन ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 26। तो देखिए गाजर की यूरोपियन किस्म की बुआई किस समय की जाती है। ऑप्शन ए दिया है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन बी में जनवरी से मार्च। ऑप्शन सी में अक्टूबर से नवंबर और ऑप्शन डी में दिसंबर से जनवरी। तो आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो देखिए गाजर की यूरोपियन जो किस्म है उसका बुआई हम लोग अक्टूबर से दिसंबर के माह में करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग में मेथेन का कितना परसेंट है। जो ग्लोबल वार्मिंग में उसमें CH4 यानी मेथेन कितना परसेंट है। तो देखिए मेथेन तो यहाँ पे आपको 20% के आसपास रहेगा। तो ऑप्शन ई, ये हम लोग बताए थे 14% जो था ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन था 14%। और ये है जो था CH4 मेथेन था। और ये जो 60% है ना, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखिएगा, ये जरूर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 28 क्वेश्चन हुआ ना। तो देखिए ये मंडोर उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन बोला है। तो पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन दिया है यानी सी में विशाखापट्टनम और डी में दिया है जोधपुर राजस्थान। तो मंडोर उद्यान है ना, वो कहाँ स्थित है, तो जोधपुर राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ से थे, सवाल आपका मंडोर ये हो गया। ये देखिए आपका सवाल है 29 नंबर। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल का आतंक या बंगाल का काल किस फसल से संबंधित है। जो बंगाल का आतंक और बंगाल का काल था वह किस फसल से संबंधित है। वहाँ ऑप्शन दिया है, देखिए आलू, आलू ऑप्शन ए दिया है आलू, ऑप्शन बी दिया है चना, ऑप्शन सी दिया है चावल और ऑप्शन डी दिया है गेहूँ। तो बंगाल का आतंक हम लोग चावल को कहते हैं।
जो क्या हुआ था कि चावल में जब पश्चिम बंगाल में जब चावल का ये खेती हो रहा था, तो उसमें वाटर हयांसित यानी जल जल कुंभी जो होता है जलकुंभी जो होता है ना, वो पूरा चावल के फील्ड में पूरा तरह से लग गया था, जिसके वजह से चावल में बहुत बड़ा उत्पादन में गिरावट हुआ। तो इसीलिए वहाँ पे चावल का उत्पादन नहीं हो पाया, जिसे चावल का आतंक या बंगाल का आतंक कहते हैं, इसे वाटर हयांसित कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, क्योंकि यह फेमस सवाल है, बंगाल का आतंक या फिर बंगाल का काल किसे कहते हैं और किस फसल से संबंधित है, ये जरूर आएगा सवाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए, भारत में 16वीं शताब्दी के दौरान तंबाकू और मूंगफली का प्रचलन किसने किया था? तो ऑप्शन ए दिया है पुर्तगाली, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बाबर। तो देखिए, भारत में 16वीं शताब्दी जहाँ भी आए एग्रीकल्चर में, तो समझ लीजिएगा पुर्तगाली के द्वारा ही किया गया है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो जो तंबाकू और मूंगफली का प्रचलन जो किया था, वो पुर्तगालियों द्वारा ही किया गया था, पुर्तगालियों द्वारा ही किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, एक ही अवधि में कौन सी फसल की खेती की शुरुआत की गई थी? देखिए, ऑप्शन ए दिया है मटर और कपास, और ऑप्शन डी बी दिया है धान और गेहूँ, ऑप्शन सी आलू और टमाटर, ऑप्शन डी है नन। तो देखिए, एक ही अवधि में जो फसल का शुरुआत किया गया था, कपास और मटर था। मटर जो 2300 ईसा वर्ष पूर्व में किया गया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फ्लोरिकल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछा जाता है। फ्लोरिकल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ये नॉर्मन बोरलॉग, और ऑप्शन बी दिया है के एल चड्डा, और ऑप्शन सी दिया है जी एस रंधवा, और ऑप्शन डी दिया है एम एस स्वामीनाथ। तो देखिए, ऑप्शन जो डी दिया है ना, एम एस जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ये फादर है। और ये देखिए, नॉर्मल बोरलॉग है जो वर्ल्ड में है, ये इंडिया में फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन का, इंडिया में, और ये वर्ल्ड में है, वर्ल्ड वर्ल्ड में है। तो देखिए, फ्लोरिकल्चर इन इंडिया पुस्तक लेखक जी एस रंधवा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। देखिए, धान की खेती की कितने ईसा वर्ष पूर्व में हुई थी, यानी बोल रहा है कि धान की खेती कितने ईसा वर्ष पूर्व में की गई थी। तो ऑप्शन ए दिया है 1000 ईसा वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी दिया है 2200 ईसा वर्ष पूर्व, और ऑप्शन सी दिया है 2500 ईसा वर्ष पूर्व, और ऑप्शन डी 1700 ईसा वर्ष पूर्व। तो देखिए, धान का खेती जो कितने, ये 2200 जो है ना, ऑप्शन नंबर बी, धान का खेती का शुरुआत हम लोग 2200 ईसा वर्ष में पूर्व में किए थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नंबरिंग इधर हो गया है, तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 34 ये। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है 34 में, विश्व का मुख्य भोजन क्या है? देखिए, विश्व का पहला ये चावल जो है भारत का मुख्य मुख्य भोजन है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन बी दिया है गेहूँ। तो गेहूँ जो है ना, विश्व का मुख्य भोजन है। तो इस पे समय को नहीं ज़्यादा हम लोग देते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 35। देखिए 35 में बोल रहा है कि विश्व कृषि क्षेत्र में विश्व कृषि क्षेत्र में भारत को सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सी फसल है, मतलब भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन से फसल देते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है चावल, ऑप्शन बी दिया है गेहूँ, ऑप्शन सी दिया है मक्का, और ऑप्शन डी दिया है धान। तो देखिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला फसल चावल ही है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है,
किसके दायरे में आते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए दिया है DARE दायरे, ऑप्शन बी दिया है IAR, ऑप्शन सी दिया है केंद्र केंद्र सरकार और ऑप्शन डी दिया है राज्य सरकार। तो देखिए ICAR किसके दायरे के अंदर आता है? तो DARE दायरे दायरे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 हो गया क्वेश्चन नंबर। इरूसिक अम्ल किस में पाया जाता है? यह सवाल पूछ रहा है कि इरूसिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है आम, ऑप्शन बी दिया है सरसों, ऑप्शन सी दिया है मूंगफली और ऑप्शन डी दिया है कपास। तो आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए इरूसिक जो अम्ल होता है ना वो सरसों में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ये वही रिपीट सवाल हो रहा है। चलिए इसको सरसों मार देते हैं इरूसिक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। 39 39 देखिए क्वेश्चन आ गया ना। ये ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? अभी हम तुरंत बताए हैं आप लोग को पिछले स्लाइड में। तो बताइए कितना परसेंट होगा। तो देखिए ये तो मान लीजिए हम लोग बताए थे कि ये 14% है, जो क्या है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 20% जो है ना CH4 है और ये 60% जो है ना CH2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 हुआ। तो देखिए लाल बाग कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है कोलकाता, ऑप्शन बी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया है दिल्ली और ऑप्शन डी दिया है बेंगलुरु कर्नाटक। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन डी दिया है बेंगलुरु कर्नाटक में होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हुआ। शलजम एवं चुकंदर में आंतरिक भूरा दवा किसके कारण होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि शलजम और चुकंदर जो है आंतरिक भूरा दवा जो है किसके कारण से होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन की कमी, ऑप्शन बी दिया है कैल्शियम की कमी और ऑप्शन डी दिया है सी दिया है बोरॉन की कमी और ऑप्शन डी दिया है नन। तो देखिए कभी भी अगर आंतरिक भूरा दवा बोल रहा है शलजम एवं चुकंदर में तो समझ लीजिए आप लोग कि बोरॉन की कमी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये आपका देखिए ये बोरॉन की कमी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान रखिए। पोमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया है गया है या फिर पोमोलॉजी किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? अभी हम बताए हैं आप लोग को कि जब भी अगर कल्चर लगा हो तो समझ लीजिए कि वह लैटिन होगा। अगर अगर किसी भी ये आपका कहीं भी अगर लॉजी लॉजी लगा हो तो समझ लीजिए कि ग्रीक होगा, ग्रीक, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें लॉजी लगा है, लॉजी लॉजी लगा है तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग आज के ये वार सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं उसमें ये वार सीरीज सेकंड में हम लोग 32 ये 42 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब ये अगला क्लास में हम लोग करेंगे 43 से। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए और क्लास अगर सही लगा तो शेयर भी कर सकते हैं। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें भी हौसला मिलेगा रेगुलर बेस पे क्लास लेने के लिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगला क्लास में हम लोग वार सीरीज 3 में मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।